देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है बेटा, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का सदिश रूप में लिखना है। तो कूलाम का नियम क्या होता है, पहले उसको लिख लेते हैं। कूलाम का नियम होता है बेटा F इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 बाई R। ये नियम कहता है कि अगर कोई दो स्थिर बिंदु आवेश है जैसे Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी है R, उनके बीच की दूरी कितनी है, तो उनके बीच में लगने वाला बल इतना होता है। अब हमको इसको सदिश में लिखना है। सदिश मतलब दिशा के साथ, किसके साथ, तो किसी भी चीज को जब दिशा के साथ लिखना हो, किसके साथ लिखना हो बेटा, तो हमेशा उसमें परिमाण जो होता है बेटा, किसका परिमाण को गुणा कर देते हैं एकांक वेक्टर से। एकांक किससे बेटा, या दिशा वेक्टर से। तो ये अपने आप सदिश में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, तो अब हमें इसे क्या सदिश लिखना है, तो ये हो गया सदिश का चिन्ह, ये परिमाण है। अब एकांक वेक्टर का चिन्ह क्या होता है बेटा, आर कैप, यही होता है। तो ये आपका क्या आ गया, कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब सबको पता है आर कैप क्या होता है बेटा, आर कैप होता है दिशा वेक्टर को, आर कैप होता है बेटा दिशा वेक्टर गुणे उसका परिमाण, दिशा वेक्टर गुणे उसका परिमाण भाग दे दें। तो अगर मैं इसको यहाँ रखूं तो F इक्वल टू, ध्यान देखें क्या बनेगा, 1/4 पाई F साइलेंट नॉट Q1 Q2 आर वेक्टर, और नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, ये परिमाण है और ये भी परिमाण है, तो नीचे क्या हो जाएगा, तो या तो इस रूप में लिख सकते हो या तो डायरेक्ट यूनिट वेक्टर में ही लिखा रहने दे सकते हो। समझ में आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं किया, यूनिट वेक्टर का यहाँ पे मैंने सूत्र खोल दिया है। सही है, नोट कर लो। अब देखो, ये सवाल है जैसे आपसे कह रहा है बेटा, आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता की विमा निकालना है। किसकी निकालना है बेटा, तो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम से, ये बल किससे निकाला जाता है बेटा, कूलाम के नियम से। क्या होता है बेटा कूलाम का नियम, F इक्वल टू 1/4 पाई F साइलेंट नॉट Q1 Q2 बाई वैद्युतशीलता किसको बोलते हैं बेटा, F साइलेंट नॉट का नाम होता है वैद्युतशीलता, वैद्युत, इसकी बीमा निकालनी है हमको। सही है, तो F साइलेंट नॉट को उधर पे, तू बाकी सब इधर ले आऊं, तो आपके साथ इक्वेशन बनेगी F साइलेंट नॉट इक्वल टू 1/4 पाई, सही है, इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू 1/F। ठीक है, अब हमें लिखना है F साइलेंट नॉट की बीमा। F साइलेंट नॉट की क्या लिखना है, तो ध्यान से देखें, ये तो नियतांक है, नियतांक की तो कोई बीमा होती नहीं है Q, तो ये हो जाएगा Q1 की बीमा इंटू Q2 की बीमा डिवाइड बाई R स्क्वायर की बीमा इंटू F की बीमा। बनेगा, बताइए Q1 की बीमा क्या होती है 80, Q मतलब आवेश 80 होती है, Q2 की भी क्या होगी 80। सर जी, ए का मतलब तो आवेश हो गया, हाँ एम्पियर, ए का मतलब एम्पियर, आवेश का सूत्र होता है Q बराबर I बाई टी जी, तो I के लिए एम्पियर, टी के लिए ओ आई टी, सॉरी आई टी। Q का सूत्र क्या होता है बेटा आई टी, तो I के लिए हो गया एम्पियर, टी के लिए समय, 80 बनेगा। अब R क्या होता है लंबाई, लंबाई क्या होता है बेटा एम, तो एल स्क्वायर होगा, और ये अब क्या है बल, और बल का सूत्र क्या लगेगा M L T की पावर -2 होती है ना। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर बनेगा बेटा A स्क्वायर टी स्क्वायर बनेगा, और नीचे आपके पास बनेगा बेटा ML³ T की पावर -2। सही है, सब कुछ ऊपर ले चलते, सब कुछ कहाँ ले चलते बेटा, जब ऊपर लेके जाओगे तो F साइलेंट नॉट की विमा बराबर M ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का M की पावर -1, L ऊपर जाएगा तो L की पावर -3, टी टी ये माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 पहले से है तो ओवरऑल कितना हो जाएगा T की पावर 4, और क्या हो जाएगा A पहले से है तो A की पावर 2। ये आपकी F साइलेंट नॉट की क्या आ गई, सही है, नोट कर लो। अब देखो इधर सवाल क्या कह रहा है कि दो समान बिंदु आवेशों
के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं को बनाना है। किसके कारण? दो समान बिंदु आवेश, यानी कि अगर प्लस है तो दोनों प्लस लेना है, माइनस है तो दोनों माइनस लेना। कोई यहाँ पर ये नहीं कहा कि प्लस के कारण बना है माइनस, दोनों समान होने चाहिए। हमें पता है कि वैद्युत बल रेखा प्लस जो होता है बेटा, क्या होता है? प्लस से निकलती है। प्लस से क्या होती है बेटा? निकलती है, और माइनस की तरफ जाती है। माइनस की तरफ क्या होती है बेटा? जाती है। तो क्या जिसके कारण बना लो, मान लेते हैं हम प्लस दो बिंदु आवेश ले रहे हैं, तो क्या ले रहे हैं बेटा? प्लस। आप माइनस भी ले सकते हैं। तो यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी बेटा? निकलेगी। तो इस तरह से, और इससे भी क्या होंगी? निकलेंगी ही। तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये क्या होंगी? निकलेंगी। तो इस तरह से बनेगा। और ये वाला डायग्राम थोड़ा सा सही करेंगे, क्योंकि ये वाली वैद्युत बल रेखाएं इसका विरोध करेंगी। क्या करेंगी? तो निकलेंगी तो, और इनकी डायरेक्शन थोड़ा सा उधर को रहेगी। सही है? भाई निकाल तो नहीं है, लेकिन समान आवेश एक दूसरे पर आकर्षित करते हैं। ये चाहेगा कि उधर को जाए, और ये चाहेगा कि ये रेखाएं, तो वो थोड़ा सा बैंड हो जाएंगी। थोड़ा सा हो जाएंगी, उधर वाली उस तरफ को और इधर वाली इस तरफ को। समझ गए? और बीच में कोई रेखा नहीं निकलेगी, क्योंकि ये वाली रेखा इसका विरोध करेगी और ये वाली, तो बीच का पोर्शन खाली रहेगा, किनारों में फूल की तरह मुड़ जाएगा। सही है? नोट कर लें। इस सवाल में पहला सवाल क्या कह रहा है बेटा? कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखना है। वैद्युत फ्लक्स का क्या लिखना है बेटा? तो पहले सवाल का आंसर होगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट मीटर। पहला मात्रक तो होता है बेटा वोल्ट मीटर, और इसी को दूसरा क्या लिख सकते हो बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दूसरा मात्रक इसका क्या होता है बेटा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो दो में से कोई भी आप मात्रक लिख सकते थे, और क्या है? दोनों लिख सकते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नोट करो इसको। दूसरा देखते हैं क्या कहना है। अरे दूसरा कह रहा है आपसे कि लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय बल क्षेत्र का सूत्र लिखना, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखना है। पर किसमें? लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष में। कहां पर? कोई बिंदु स्थित है वहां पर कितना होगा उसको। तो डालेंगे बेटा, लंबी धारावाही परिनालिका, लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है? लंबी धारावाही परिनालिका के भीतरी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की क्या लिखना है? तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे दिखाते हैं? म्यू नॉट से। ओ बी से। किससे दिखाते हैं? अब बी इक्वल टू सूत्र हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई टू। म्यू नॉट एन आई बाई टू। यहाँ पर बी क्या है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अगर मैं आपसे कहूं म्यू नॉट, म्यू नॉट को क्या कहते हैं बेटा? चुंबकशीलता। म्यू नॉट क्या बेटा? चुंबकशीलता। और एन प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, इनको क्या कहते हैं बेटा? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। फेरों की। और आई क्या हो जाएगी बेटा? परिनालिका में प्रवाहित वैद्युत धारा। आई क्या हो जाएगी बेटा? परिनालिका में प्रवाहित वैद्युत धारा। ये आपका इसका प्रॉपर आंसर है। देख लीजिए इसको।